everyone, welcome to my channel. My name is Diksha. Hope you all are doing great. So in this session हम लोग देखने वाले हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका बेसिक यूज़ क्या होता है. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि छोटा सा डार्ट प्रोग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आ जाएंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है. जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे देखते काफी सारे स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे कि हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, हम देखते हैं कि काफी सारे एप्लीकेशन में, यानी हर एक एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है. ठीक है, वैसे ही अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर रिपीट करना पड़ता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये 3 बॉक्सेस आप देख सकते हो. ठीक है, 3 बॉक्सेस का स्ट्रक्चर सेम है. उसके बाद में यहाँ पे ये शेप जो सर्कल शेप है वो भी सेम है. ठीक है, टेक्स्ट है, यहाँ पे आइकॉन्स दिए हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. ठीक है, तो ये सारी रिपीट हो रही है. मतलब जब मैं ये बॉक्स को डिजाइन करूंगी, जब इसके लिए प्रोग्राम बनाऊंगी, फिर इसके लिए कोडिंग करूंगी, फिर इसके भी लिए, तो उससे क्या होगा, मेरे जो प्रोग्राम की लेंथ होंगी, जो मेरी कोडिंग की लेंथ होंगी, वो काफी बढ़ जाएंगी. ठीक है, और वो चीज को अगर हमें मिनिमाइज करना है, वो चीज को हमें अगर रिपीट नहीं करना है, तो हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे उस केस में. ठीक है, क्लास अगर क्रिएट करते हैं, उस चीज वहां पे जो भी कॉमन चीजें रहेंगी ये डिजाइन की, वो चीज वहां पे मेंशन कर देंगे. ठीक है, और उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट को कभी भी अगर हम कॉल करते हैं, ठीक है, जब भी हम कॉल करेंगे उसे रन टाइम में, तो हमें वो क्लास के अंदर का सारा स्ट्रक्चर हमें वहां पे मिल जाएगा. ठीक है, मतलब जैसे हम एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये डिजाइन अगर हमें यहाँ पे चाहिए और वही डिजाइन अगर हमें नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम कोड नहीं लिखेंगे 10 बार. उसके लिए हम एक सिंपल क्लास बनाएंगे, उस क्लास में सारी चीजें डिफाइन कर देंगे, और वो डिफाइन करने के बाद में जब भी वो चीजें हम लोगों को चाहिए, हम उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, वो क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी. वो दिखने में भी अच्छा लगता है और इजी टू यूज रहता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी रहता है. ठीक है, तो चलिए अभी हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे. तो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है. यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरह हम कंसोल पे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं. ठीक है, और इस सेशन में हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट देखने वाले. ठीक है, तो मैं अभी इनको हटा देती हूँ ताकि हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को अच्छी तरीके से समझ पाए. ठीक है, तो जब भी हमें क्लास क्रिएट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड लेंगे. ठीक है, क्लास कीवर्ड को आइडेंटिफायर भी करना पड़ेगा, तो उसका आइडेंटिफायर भी हमें देना पड़ेगा, क्लास का नाम हमें देना पड़ेगा. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है फ्रूट्स का, तो मैं फ्रूट्स नाम दूंगी. ठीक है, मैं फ्रूट्स नाम की क्लास बना लेती हूँ. ठीक है, तो ये मेरी फ्रूट्स नाम की क्लास बन गई. और ये जो करली ब्रैकेट्स है, ये करली ब्रैकेट्स का मीनिंग होता है स्कोप रिजोल्यूशन. ओके, तो इसे स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं. इसके अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, जो भी चीज हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर करनी है, जो भी चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, फंक्शंस एंड ऑल थिंग्स जो भी करना है, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर. ठीक है, अभी हम अगर ये क्लास थ्रू आउट अवर प्रोग्राम अगर इसका यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. मतलब जब भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज की, और उसको अगर हमें सेवरल जगह पे यूज करना है, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के बाद हमें ये क्लास के अंदर का सारा स्ट्रक्चर डेटा हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हम ये फंक्शन में बनाएंगे, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. ओके, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम मैं दूंगी फ्रूट्स, क्योंकि ये फ्रूट्स की है, फ्रूट क्लास की है. ठीक है, जब भी मैं यहाँ फ्रूट्स लिखा, आप देखना यहाँ पे मुझे ये सजेस्ट कर रहा है छोटे ब्रैकेट्स. ठीक है, छोटे ब्रैकेट्स मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है. ये छोटे ब्रैकेट इसलिए मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है क्योंकि जब भी हम क्लास के नाम से अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर कहलाता है. ठीक है, मतलब वो कंस्ट्रक्टर क्लास को कॉल करता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये छोटे ब्रैकेट हमें
सजेस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें सजेस्ट कर रहा है कि सेमीकोलन देना है, तो सेमीकोलन दे देंगे। अगर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है क्लास का, तो हम सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और वो जो कंस्ट्रक्टर नेम रहता है वो क्लास के नेम से ही रहता है, ठीक है। तो जैसे हो गया फ्रूट्स, तो ये कहलाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन के अंदर हमें जो भी चीज डिफाइन करनी है हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें अगर नहीं करनी है तो हम लोग इसे हटा देंगे एंड सेमीकोलन लगाएंगे। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर, फंक्शंस और बाकी सारी चीजें हम आगे वाले सेशन में करने वाले। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि क्लास क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, उस क्लास को अगर कॉल करना है रन टाइम में, तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को हम लोगों को कॉल करना पड़ेगा थ्रू आउट अवर प्रोग्राम, जहां पे भी हमें रिक्वायर्ड है ये क्लास के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये सारा बेसिक था क्लास और ऑब्जेक्ट के लिए। तो होप कि आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्लास अगर क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है वहां पे, ठीक है। आने वाले सेशन में हम लोग वेरिएबल्स और उसके डेटा टाइप्स देखने वाले हैं, उनका क्या रोल होता है, उसको कैसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, कैसे क्रिएट करना पड़ता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू।